तो ही गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइज, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे गाइज। फ़िलहाल मैं भी ठीक हूँ और पूजा कुमारी चैनल में आप सभी को स्वागत है गाइज। आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए गाइज। आप लोग सपोर्ट मुझे इतना किए हैं, बहुत खुशी हो रही है। आप लोग ऐसे ही आगे मुझे सपोर्ट कीजिए और आप लोग चाहिएगा तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ गाइज, और आप लोग आगे बढ़ाइए मुझे। तो फैमिली ब्लॉग मेरा रहता है गाइज, आप लोग के बीच फैमिली से रिलेटेड बातें मैं बताती हूँ और जो भी होता है वो रियलिटी बात मैं बताती हूँ गाइज। आप लोग फुल वॉच कीजिएगा मेरी वीडियो को, आप लोग देखिएगा और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा और आप लोग सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल को आप लोग नए होंगे, आप लोग नए देख रहे होंगे, जो लोग नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। आप लोग लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो गाइज, मैं आप लोग को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी जो कि मेरे समझ से बहुत ही सही लगता है और बहुत सटीक बात मैं बता रही हूँ। और गाइज आप लोग भी सुनिएगा। तो हो गया गाइज, अब बताती हूँ मैं कि एक पॉइंट पे मैं बात करने वाली हूँ कि ससुराल में ननद लोग का अहम भूमिका होती है। ये मेरा मतलब पॉइंट है। इस पॉइंट से रिलेटेड आप लोग के बीच मैं बताने जा रही हूँ कि ससुराल में सबसे ज़्यादा बहू लोग को आज के डेट में फ़िलहाल इज्जत मिलती है, या जैसे भी लोग अच्छे से रहते हैं उसमें ननद लोग का अहम भूमिका होती है। वो कैसे, आप लोग को मैं बताती हूँ गाइज कि जो भी लोग अच्छे हैं उनके लिए तो अच्छी बात लगेगी, और जो लोग गलत सोच की होते हैं, जो ननद सेल्फी होते हैं, जो सोचते हैं कि मायका भी मेरा रहे और ससुराल भी मेरा रहे, वैसे ननद के लिए थोड़ा सा मिर्ची लगेगी गाइज, तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं मेन पॉइंट पे बात करती हूँ कि ननद लोग ना गाइज, लोग कहते हैं कि ननद लोग को बहन मानने से बहन हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। बहन का रिश्ता अलग होता है गाइज, और ननद का रिश्ता बहुत हट के होता है। जब आप नहीं, जैसे कि मतलब जब भाभी नहीं, जब तक ननद की मन की बात आपकी तो करना ही है, आप तो करोगे ही, लेकिन जब ननद की मन की बात भैया, जब तक उनका भाई करते रहें तो भाभी बहुत अच्छी है, भैया भाभी बहुत अच्छी है। क्योंकि जब उनकी मन की बात होती है, उनकी बात होती है, उनकी चलती चलती है, भाई बात मानेंगे तभी तो उनकी चलती चलेगी। तो जब उनका चलती चलता है तब उनको बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगती है, तब तो भाई बहुत अच्छे हैं। और गाइज, ननद लोग को एक पुरानी मतलब आदत होती है कि जब भी भाई अपने मन से भी अपने लिए आवाज़ उठाए, उसको ज़रूरत है जिस चीज़ का, अपनी ज़रूरत है, ये नहीं कि वो उसकी वाइफ की ज़रूरत है। उसके ऐसा तो गाइज, जब वाइफ की ज़रूरत है वो उसकी ज़रूरत है। पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है, ये रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है। रिश्ता को हमेशा जोड़ कर रखना चाहिए और ये रिश्ते के बीच में किसी को नहीं आना चाहिए, और किसी को आने नहीं देना चाहिए, और किसी को जाना भी नहीं चाहिए। जाने वाले को भी गलती है, जैसे कि ननद लोग को होता है कि ये सोचना चाहिए गाइज कि जब भी, जैसे मैं हूँ वैसा ही तो मेरी भाभी है। जैसे मेरी इच्छा होती है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी बातों को सुने, मेरे कहने पर इधर उधर घूमने, या जो भी चीज़ हो, जो भी कामें हो, वो मेरी मर्ज़ी से हो। तो वैसे ही जस्ट लाइक अपनी भाभी पर सोच लो ननद लोग कि वैसे भी तो उसी का इच्छा भी होता होगा
कि काश मेरी बात सुने। ऐसा नहीं कि गलत बात नहीं सुने, जैसे कहने का मतलब है कि अब गलत कहने का मतलब है गाइज कि गलत की ओर मुड़ना, यानी कि सिर्फ हमें देखे, तो ऐसी बात नहीं है। सभी लोग को देखे, घर में जितने फैमिली हैं सभी लोग अपने अपने जगह पे अच्छे होते हैं, और सभी फैमिली को अपने अपने जगह पे फैमिली में हक होता है। पति का, बहन भाई बहन का, ये सब का अलग अलग हक है। तो जितनी हक है उतनी दूरी तक अपना प्यार बनाए रखें, अपनी प्रेम पाएं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा पाने का कोशिश कीजिएगा तो आप फिर थोड़ा देर के लिए तो किसी को भाई भौजाई के बीच कुछ झगड़ा लगा दीजिएगा, लेकिन बाद में आप बहुत पछताइएगा, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता ही होता है कि ना चाहते भर में भी लोगों को एक होना पड़ता है। पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होता है कि ना चाहते भर में भी एक होना पड़ता है। तो घर की जो फैमिली ननद होती है उसको ये चीज़ सोच लेना चाहिए, दिमाग में एडजस्ट कर लेना चाहिए कि उसका भी कोई शौक़ है। कोई ऐसा ननद नहीं है जो अपने भाई को ये बोले कि भैया भाभी की जो भी इच्छा हो उससे पूरा करना, क्योंकि भाभी जो है वो क्या बोले, आपके पास बहुत सपने लेके आती है, बहुत कुछ सोच कर आती है। जो भी लड़कियां होती है बहुत सोच कर ही, और एक पति के भरोसे ही तो ससुराल में उसको रहना हर चीज़ होता है। तो ये चीज़ को जो भी बहन समझा देगी अपने भाई को, वो उसके बीच में ननद कभी नहीं पड़ेगी, कभी से कभी नहीं पड़ेगी। और जो ननद पड़ती है वो ननद नहीं है, हकीकत में वो ननद अपना फ़र्ज़ नहीं निभा रही है। जो ननद ये होती है कि अपने भाई को समझाए कि भाभी को ठीक से रखो, भाभी अच्छी रहेगी तभी तेरा लाइफ अच्छा रहेगा, और अच्छे से रहो। कभी कभी उसका भी सुन लिया करो, कभी उसका भी मन करता है कि मेरे मर्ज़ी का कोई चीज़ हो तो थोड़ा सा उसको भी कर लो, और बहन है, बहन की जगह पर मेरा भी थोड़ा बहुत सुन लो, लेकिन ज़्यादा उसी को सुनो, क्योंकि उस जो भी है लाइफ में पति पत्नी के एक होने से, पूछने से, मेल जोल खाने से घर आगे बढ़ता है, हर चीज़ का विकास होता है। आप देखे होंगे कि जब भी किसी इंसान को जब पति पत्नी में ही वो मतलब एक नहीं है, मेल जोल नहीं है, तो फिर उसका आगे का जनरेशन या आगे का घर सही तरीक़ा से सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। तो गाइज मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जो ननद बीच में पड़ती है उसके लिए एक कड़ा दवाई कौन दे सकता है, पता है आप लोग को? आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ऐसे मैं बताती हूँ कि सबसे कड़ा दवाई है कि आप बोलते रहिए, कुछ भी बोलते रहिए, तो आपकी बातों को, आप सही भी हैं, भाभी अपनी जगह सही है, फिर भी आपकी उल्टा पल्टा बातों को सोच के भाई के कानों तक पहुंचाना सबसे बड़ी गलत बात है ये। और जो पहुंचाने के बाद भाई ये नहीं देखता है कि सही क्या है गलत क्या है। हम किसी को साइड लेने के लिए नहीं बोलते हैं कि उसका साइड हो या मेरा साइड हो, नहीं, वो ये चीज़ देखे कि गलत क्या है और सही क्या है, क्योंकि हर एक इंसान के पास ये तो सेंस होती ही है ना कि कौन लोग गलत हैं और कौन सही है, काम किसकी सही है और किसका काम गलत है। तो ये चीज़ जो सोच लेंगे कि हकीकत में जो वो गलत है, तो आप अपनी हस्बैंड वाइफ को समझा लीजिए कि हाँ ऐसे करो, ये करो। अगर जो गलत नहीं है, उल्टा पल्टा बात है, तो वहीं पे आपके जवाब से ज़्यादा बेटर होता है कि उसको भाई जवाब दे देता है उन ननद को जो एक दूसरे के बीच में आना चाहती है, जो भाई भाभी के बीच में आना चाहती है, वो ननद को अगर भाई जवाब दे देता है ना, तो वो कभी भी बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि भाई का जवाब बहुत चुभता भी है, और ये जो गलत सलत मन में मायनिया हो जाता है ना, वो भी दूर हो जाता है। तो यही बोलेंगे गाइज कि जब भी पत्नी पत्नी के बीच में सही चीज़ के लिए, सुधारने के लिए बहन बोले तो वो बहुत अच्छी बात है कि लाइफ सुधर जाए। अगर लाइफ ठीक से चल रहा है और बहन बीच में आ जाए, तो हम तो बोलेंगे गाइज कि भाभी से ज़्यादा भैया लोग का जवाब देना चाहिए, क्योंकि वाइफ का जवाब का कोई वैल्यू नहीं होता है जब तक कि उसका हस्बैंड घर में नहीं बोले। वो वाइफ का आवाज़ का वैल्यू कुछ भी नहीं है
जब तक कि उसका हस्बैंड जवाब नहीं दे। जब एक जवाब हस्बैंड दे देता है ना, तो सब सही हो जाता है। तब फिर एक सिचुएशन ये मन में उत्पन्न होने लगता है कि ये ऐसा पहले नहीं था और अब ऐसा हो गया। तो ऐसा पहले नहीं था, अब ऐसा हो गया, ये कहने का क्या मतलब है? भाभी के आने से या दूसरे लोग को आने से ऐसे हो जाता है, ननद लोग का कहना है। तो कान खूंद के वैसे ननद लोग सुन लीजिए कि शादी के पहले किसी को ज़रूरत ही क्या होता है। सब लोग सोचता है कि अरे अभी ये है, चले कोई बात नहीं है, ऐसे तो कुछ उतना ज़रूरत होता नहीं है। लेकिन अपनी ज़रूरत परिवार जब बढ़ता है तब इंसान को होता है, तो अपनी ज़रूरत के लिए तो उसको भाई बोलना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। अब लोग सोचेगा कि शादी के पहले जो इंसान था वो अभी रहे, तो वैसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि शादी के पहले वाले सिचुएशन शादी के बाद कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दो लोगों को लेके चलना है, आगे भी जनरेशन आएगा, आगे भी परिवार बढ़ेगा, उसको भी लेके चलना है। तो फिर आप पर से तो, आपकी बातों से आपसे तो मोड़ तो थोड़ा बहुत होगा ना। तो जो ननद लोग अच्छे इंसान होती है वो इस बात को समझती है कि नहीं, पहले का बात कुछ था, अब का बात कुछ और है। इसमें न भैया के दोष है, न भाभी का दोष है, और न किसी का दोष है। अपनी सिचुएशन, अपने समय के अनुसार इंसान को थोड़ा बहुत चेंज भी होना चाहिए अपने लिए। और गाइस, अपने लिए खुद ही बोलना पड़ता है। कुछ तो समझ में नहीं आया है, लेकिन इतनी बड़ी उम्र में ये समझ में आया है कि खुद के लिए कोई नहीं सोचता है। आप दूसरे के लिए सोचिएगा तो आप अच्छे हैं, उसके बदले में आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। आप सिर्फ अच्छे इंसान बनिएगा, सोचेगा कोई नहीं। अपने लिए खुद ही सोचना पड़ता है और खुद ही करना पड़ता है। तो गाइज, मेरा पॉइंट यही था कि जो ननद भाई भौजाई के बीच में पड़ते हैं, तो मेरी वीडियो को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप अपने घरों पर ध्यान दीजिए और अपने घर को बचाइए और अपने घर को चलाइए। और शादी होने के बाद भैया भाभी को आने के बाद छोड़ दीजिए। कितना ननद को का नाम होता है ना कि हम छोड़ देंगे, हमारे बिना उसका घर का ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। बट ये सोच आप नहीं रखिए। अगर आप में कुछ अलग क्वालिटी है तो भाभी को सिखा दीजिए कि हाँ, आप ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, कि आपका मलकाना हक ना चल के जिसका घर है उसका चले तो ज़्यादा बेटर है। और रही बात कि आप नहीं भी बताते हैं, तो वो भी कहीं ठीक है, आपके घर तो नहीं है ना, लेकिन जहाँ वो थी वहाँ से तो वो भी बड़ी होके आई है। सारे लोगों की बात, सारी लोगों की कहानी, हर चीज़ को सीख के ही आती है कि हमें भी कैसे संभालना है। और इंसान को जब समय आता है ना, तब वो खुद ही कुछ सीख जाता है। समय तो खुद ही सिखा देता है। लोग कुछ खुद से सीखता है, कुछ फैमिली से सीखता है, कुछ फ्रेंड लोग से, कुछ आसपास से, और जो भी बचा हुआ रहता है वो समय सिखा देता है। तो ये आज के बाद कोई भी ननद ना बोलिएगा कि आप घर को संभालिए। अरे, घर संभालने के लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद वो खुद हैंडल कर लेंगे। क्योंकि हर इंसान स्टार्टिंग में काम करेगा, तभी तो इंसान को लगेगा कि हाँ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सोच ननद को, शादीशुदा ननद को नहीं रखना चाहिए कि मेरे वजह से घर चल रहा है। आप उस घर को चला नहीं रहे हैं, आप उस घर को पीछे की ओर ले जा रहे हैं। अगर आपकी मर्ज़ी वहाँ पे चल रही है, अगर शादीशुदा बेटी की मर्ज़ी घर पे चलती है बहू आने के बाद भी, तो वो घर आगे नहीं, वो पीछे की ओर है। ऐसा सपोर्ट आप मत कीजिए। आप अपने घर पे ध्यान दीजिए, अपने फैमिली में ध्यान दीजिए और अपने आप में ध्यान रखिए। मायका जो है वो मायका सुधारने वाला कोई आ गया है, घर चलाने के लिए आ गया है। अब कोई ऐसा नहीं है कि घर नहीं चलाने लायक। अब सभी लोग शिक्षित हो गए हैं, सभी लोग अब थोड़ा शिक्षित और थोड़ा अपने आप में संभालने के बाद ही शादी ब्याह होता है, तो वो सब संभाल जाएगा। तो खास करके ये वीडियो मेरी ननद लोग के लिए थी कि जो ननद लोग अपने आप को हर चीज़ समझते हैं, उनके लिए था कि आप ऐसा मत समझिए। मायका भाभी पर ही अच्छा लगता है, क्योंकि मायका का
कोई माने चाहे नहीं, मैं तो मानती हूँ कि मायका का बहुत अच्छा एक रौनक भाभी होती है। भाभी बहुत अच्छी चीज़ है और हर एंगल से भाभी बहुत अच्छी है। फ्रेंड, हर चीज़ से भाभी, अगर भाभी से आप लगाव रखिएगा तो आपका आगे रिश्ता भी बहुत अच्छा रहेगा और आप खुश भी रहिएगा, कुछ भी टेंशन नहीं रहिएगा। अगर आप भैया भाभी को खुश देखना चाहते हैं तो आप उनकी बीच में मत पड़िए, बस और कुछ नहीं आपको करना है। अगर सपोर्ट नहीं बने तो उनकी बीच में आप नहीं पड़िए कि ये कमी वो कमी, ये यो इंसान, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कुछ ना कुछ कमी होता है। किसी में गुण ज़्यादा हो जाता है तो किसी में दोष ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इंसान में गुण और दोष दोनों पाया जाता है, तो दोनों को मिला के ही चलता है। और हाँ, एक रहा बात कि शादी होने के बाद लोग कहते हैं कि पछताना, ऐसा बात नहीं है। कोई भी आता है ना तो समय आने के बाद लोग यही बोल के निकलते हैं कि हम करके पछता रहे। अरे जो आप ये शब्द को बोल रहे हैं वो शब्द वो भी बोल सकती है, जो अगले इंसान है उसके पास भी जवाब है। आप ये बात बोल रहे हैं तो उसके पास भी ये जवाब है, तो ऑलरेडी किसी और के पास जो जवाब रहे वो अपने मुंह से क्यों निकालने का, वही लोग निकालेगा जो बेवकूफ़ है। तो गाइज, मेरी वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा और मेरी बात आप लोग को कहाँ तक सही लगता है आप लोग कमेंट एक बार ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज ठीक है, आप लोग ऐसे मेरी वीडियो में बने रहिएगा।